हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माइंडफुल ट्रेडिंग हब। मैं हूं समीर एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में। कमोडिटी ट्रेडिंग जो कि मैं कुछ दिन पहले लाइव ट्रेडिंग कर रहा था, आप लोग आ रहे थे, जुड़ रहे थे हमारे साथ और आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों के माइंड में है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं सारे वो कॉमन क्वेश्चंस को कैटर करूं। ओके, सो ये है कुछ कॉमन क्वेश्चंस लाइक हाउ टू स्टार्ट कमोडिटी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेड टाइमिंग्स क्या है, बेस्ट टाइम क्या है कमोडिटी ट्रेड करने के लिए, मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए, देन डिटेल्स रिगार्डिंग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स इन कमोडिटी ट्रेडिंग, best segment to do commodity trading, can I do commodity trading along with my job, most volatile commodity asset, then which chart to see for commodity trading, is there any different strategy to use in commodity trading। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं अभी एक एक करके आंसर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। ओके, सो अभी चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट कमोडिटी ट्रेडिंग। ओके, देखिए कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपके ब्रोकर प्लेटफॉर्म के अंदर आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि आपके ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के अंदर आपका जो कमोडिटी वाला सेगमेंट है वो एक्टिवेट है या नहीं है। इन केस वो एक्टिवेट है देन आप बस सिंपल पैसा डाल के आप कमोडिटी ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। इन केस अगर कमोडिटी सेगमेंट जो है आपके ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म में एक्टिवेट नहीं है तो आपको एक रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। उस अकाउंट के अंदर ही जाके आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उसके अंदर ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट डालने के लिए, और जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालते हैं विद इन लाइक 24 वर्किंग आवर्स के अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस आपको एक रिक्वेस्ट डालना है और 24 आवर के अंदर आपका कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे द कंसर्न इज़ लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जो रूल है थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आप फायर्स में जैसे मैं ट्रेड करता हूँ तो उसके अंदर जब आप फंड ऐड करते हैं, जो कैपिटल ऐड करते हैं ना, तो उसी फंड को आप NSE में यूज़ कर सकते हैं, इक्विटी में, ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं, और उसी फंड को आप कमोडिटी सेगमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप ज़ीरोधा में ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, सेग्रीगेशन है। आपको कमोडिटी सेगमेंट के लिए अलग से कैपिटल ऐड करना पड़ता है और आपको जो आपका नॉर्मल कैश ऑप्शन जो सेगमेंट है, इंडियन मार्केट सेगमेंट है, उसके लिए अलग से आपको कैपिटल ऐड करना पड़ता है। तो बस यही डिफरेंस है। तो वो ब्रोकरेज टू ब्रोकरेज वैरी करता है। मैंने 2 एग्जांपल दिया क्योंकि मैं 2 प्लेटफॉर्म जनरली यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए, और आप अपना जो भी एंजल ब्रोकिंग हो, अपस्टॉक्स हो, और जो भी आपके पास अकाउंट है उसके अंदर क्या प्रोसेस है वो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। ओके, सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कमोडिटी ट्रेड टाइमिंग्स क्या है एंड बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन कमोडिटीज। ओके, सो कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए आप सुबह 9 बजे से रात को 11:30 बजे तक कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कंप्लीटली मार्केट ओपन रहता है उतना टाइम, लेकिन जो बेस्ट आवर्स है, जिस समय थोड़ा सा मार्केट में लिक्विडिटी हमें देखने को मिलता है, वो जनरली सेकेंड हाफ का रहता है। सेकेंड हाफ मतलब 3 बजे के बाद। जैसे 3 बजे से पहले इंडियन मार्केट में लोग काम करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग शिफ्ट करते हैं कमोडिटी के तरफ। तो 3 बजे के बाद थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशन आना, थोड़ा सा मूवमेंट आना शुरू होता है अच्छा खासा। वैसे कभी कभी दिन में भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी दिन में कोई मूवमेंट आता ही नहीं है, पूरे दिन बस साइडवेज ही रहता है मार्केट में। शाम को मूवमेंट आता है 3 बजे के बाद। तो 3:30 से लेके, मान के चलिए कि 3:30 से लेके 4:30-5 बजे तक एक बेस्ट टाइम है ट्रेड करने के लिए। या तो फिर 7 बजे के आसपास थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। 7 बजे से लेके 8-8:30 बजे तक मूवमेंट देखने को मिलता है। या तो फिर आप 10 बजे के बाद ट्रेड कर सकते हैं। 10 बजे के बाद हमें मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिलता है।
जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो 3 टाइम मैंने बताया, 3 टाइम स्लॉट बताया, इस टाइम स्लॉट के अंदर जाके आप कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, देन मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग। ओके, अगेन दिस इज ए लाइक डिबेटेबल टॉपिक। वो डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं। आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, या फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं, तो किस सेगमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो सपोज मान के चलिए कि आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं और वो भी ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है वो 25,000, 20,000 या तो फिर 30,000 के आसपास चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप ATM ले रहे हो कि ITM ले रहे हो कि OTM ले रहे हो। ठीक है, तो 25,000 के आसपास चाहिए आपको कैपिटल एक लॉट के लिए। एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल लॉट्स लेना दैट इज़ अप टू यू, बट एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे ही अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हैं तो 3.5 लाख के आसपास चाहिए आपको कैपिटल। अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एक्सपायरी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं कि एक्सपायरी से कुछ दिन पहले ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी के लिए और कितना दिन है, आप ATM ट्रेड कर रहे हैं, ITM ट्रेड कर रहे हैं, OTM ट्रेड कर रहे हैं, तो जो एवरेज कैपिटल चाहिए वो 3.5 लाख के आसपास चाहिए। और वैसे ही फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो अगेन 4 लाख के आसपास चाहिए कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए। ओके ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटेल्स रिगार्डिंग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स इन कमोडिटी ट्रेडिंग। ओके, सो देखिए, जैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या कोई भी स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, द प्रोसेस इज़ कम्प्लीटली सेम, कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे भी आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कर सकते हैं, फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, फ्यूचर को मतलब सेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सेम प्रोसेस है एंड कोई डिफरेंट प्रोसेस तो है नहीं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस थोड़ा सा जो कैपिटल है वो ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ, एक डिफरेंस है, वहाँ पे हमारा वीकली एक्सपायरी हमें देखने को मिलता है जब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बट कमोडिटी ट्रेडिंग में मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी के आसपास जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत कम प्राइस में आपको लॉट मिलता है। लॉट साइज़ का प्राइस इवन 8,000, 7,000, 10,000 में भी मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अगर मार्केट ऐसा मूवमेंट करे तो तब जाके ऑप्शन में मूवमेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो ऑप्शन में मूवमेंट थोड़ा सा कम देखने को मिलता है एक्सपायरी से 2 दिन 3 दिन पहले। ओके, सो उस कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हाँ, आप एक्सपायरी के पहले जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन है आप ट्रेड मत करिए, या तो फिर ट्रेड करें तो अगले एक्सपायरी के लिए आप ट्रेड करिए। ओके ओके, सो नाउ वन मोर थिंग, अभी एक पॉइंट और है। एक्सपायरी के आसपास कमोडिटी ट्रेडिंग में आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो जो आपका थीटा डिके है, प्राइस डिके है, प्राइस डिके होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ सेगमेंट में कमोडिटी में, कुछ कुछ कमोडिटी एसेट के अंदर ये फीचर है कि आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में एक मिनी का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप नॉर्मल फ्यूचर सपोज मान के चलिए कि नॉर्मल फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, उसमें 100 क्वांटिटी है, लेकिन फ्यूचर मिनी में अगर ट्रेड करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप नॉर्मल 100 क्वांटिटी के साथ फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल मिनी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 10 क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही कम कैपिटल के साथ आप ट्रेड, मतलब 30,000 के आसपास आप ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में। तो एक्सपायरी के आसपास जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो फ्यूचर में ट्रेड करना ज़्यादा सेफ रहेगा रादर देन डूइंग इट ऑन ऑप्शंस। ओके, सो बस यही एक कैच है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेस्ट सेगमेंट टू डू कमोडिटी ट्रेडिंग। जैसे मैंने बताया ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, वो डिपेंडिंग कि आपके पास कितना कैपिटल है उस हिसाब से आप ऑप्शन या फ्यूचर चूज़ कर सकते हैं। मिनी भी कर सकते हैं, लेकिन मिनी में बहुत ही कम लॉट है, सिर्फ 10 लॉट होता है जैसे क्रूड ऑयल में। बाकी निकल में, गोल्ड में वो आपको देखना पड़ेगा कि मिनी में मिनी है कि नहीं सबसे पहले, और अगर मिनी है तो मिनी के अंदर कितना लॉट है, मतलब कितना क्वांटिटी है एक लॉट के अंदर, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं जनरली ऑप्शन बाय करना प्रीफर करता हूँ
जो मेरे पास कैपिटल है उस हिसाब से। ओके ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन आई डू कमोडिटी ट्रेडिंग अलॉन्ग विथ माई जॉब। ऑब्वियसली अगर आपका जो जॉब टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है या 6 बजे तक भी है, तो आप 6 बजे के बाद आके आप रात को 11 बजे तक बैठ के कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, बट इन केस अगर आपका जो ऑफिस टाइमिंग है वो 2 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक है, तो उस कंडीशन में मे बी आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर नहीं सकते जॉब के साथ। आप नॉर्मल जो इक्विटी मार्केट है, कैश मार्केट है, उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट वोलाटाइल कमोडिटी एसेट। जनरली मैं प्रीफर करता हूँ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में ट्रेड करना कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, मुझे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में थोड़ा सा ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिलता है। कभी कभी मैं गोल्ड भी ट्रेड कर लेता हूँ, बट हाँ मोस्टली आई प्रीफर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ओके, क्योंकि जितने ज़्यादा चार्ट को आप फोकस करोगे आपका फोकस उतना ज़्यादा स्प्लिट हो जाएगा, राइट। तो उस कंडीशन में मल्टीपल चीज़ों पे, मल्टीपल चार्ट पे, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे फोकस करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं हमेशा 1, 2, 3 चार्ट प्रीफर करता हूँ, 1, 2, 3 एसेट प्रीफर करता हूँ। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट वोलाटाइल कमोडिटी एसेट हमने डिस्कस कर लिया। विच चार्ट टू सी फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग। ओके, सो कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए नॉर्मली आप ट्रेडिंग व्यू में कमोडिटी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग व्यू में आप देख सकते हैं जो भी चार्ट्स है। और अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम नहीं फ्री में भी आप देख सकते हैं वैसे। और अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग नॉर्मल आप अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म में देखना चाहते हैं चार्ट को, तो उसके अंदर भी देख सकते हैं। और जब भी आप कमोडिटी ट्रेड करते हैं हमेशा जो उसमें रहता है ना कि MCX रहता है या तो फिर US रहता है, तो फिर मल्टीपल चीज़ें होती है उसमें। तो आपको हमेशा MCX के अंदर जो पर्टिकुलर कमोडिटी है, MCX वाले क्रूड ऑयल या तो फिर MCX के अंदर जो निकल है, तो उसको आप देखिए, क्योंकि आप उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। आप US का चार्ट देखेंगे और इंडिया के मार्केट में ट्रेड करेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता है वो कितना ज़्यादा सिंक रहता है एक दूसरे के साथ। तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि मैं MCX वाले चार्ट को देख के ही मैं कमोडिटी ट्रेड करूँ। ओके, सो नाउ इज़ देयर एनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू यूज़ इन कमोडिटी ट्रेडिंग। अगर आपको प्राइस एक्शन पता है तो प्राइस एक्शन वर्क्स बेस्ट इन कमोडिटी ट्रेडिंग। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड में बहुत अच्छा काम करता है। इवन बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन इतना अच्छा काम नहीं करता है जितना अच्छा प्राइस एक्शन कमोडिटी में काम करता है। तो बस आप सिंपल प्राइस एक्शन को सीखिए और प्राइस एक्शन सीख के आप कमोडिटी में बेझिझक काम कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि आई शुड कवर ऑल दोज क्वेश्चंस। अगर आपके माइंड में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस सीरीज़ का, इस वीडियो का एक वॉल्यूम 2 करके मैं उसके अंदर बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। ओके, सो अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स के अंदर जाके भी कमोडिटी ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब कुछ सीख सकते हैं। और हाँ, मैं एक मास्टर क्लास बहुत जल्दी शेड्यूल कर रहा हूँ अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको जाना है mindfultradinghub.in और उसके अंदर वेबिनार करके एक सेक्शन है। वेबिनार के अंदर जाके अगले जो भी मास्टर क्लास है उसके लिए आप अपना जो सीट है वो बुक कर लीजिए। ओके, सो आई होप आज के इस वीडियो से मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाया। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते फिर अगले वीडियो में। कमेंट करते रहना कि आपका जो भी क्वेश्चन है, कितना आप वैल्यू गेन कर रहे हो, जो भी लर्निंग है, कमेंट करते रहना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।